तो नया चैप्टर है बच्चों आज हमारा वाच्य। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिंग एवं वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ है उसे वाच्य कहते हैं। यानी बोलने के ढंग से हमें पता चला लिंग वचन कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार हुआ उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार हैं। नंबर पहला होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को बोलना सीखे बालक कर्तवाच्य कर्त कहते हैं। कर्तृ रह बाद में दोनों रह लगेंगे, तय से पहले रहेगा और तय के बाद में कर्तृवाच्य। दूसरा आता है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इसमें वाक्य कर्तृवाच्य पहली बात आती है कर्तृवाच्य की। इसमें वाक्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं एवं वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है। कर्तृवाच्य में वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें कर्ता कौन है? बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो बच्चों के द्वारा काम किया जा रहा है तो कर्तृवाच्य। नीरज ढोलक बजाएगा, ढोलक कौन बजाएगा? नीरज। तो नीरज के द्वारा काम होगा तो नीरज कर्तृवाच्य हो गया वाक्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। कर्तृवाच्य में दूसरी बात याद रखें कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। नहीं, दोनों क्रियाएं आती हैं। जैसे राजा पुस्तक लिखता, राजा कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया और लिखता है क्रिया। ये ध्यान रखने वाली बात है, दोबारा से बता दे रहा हूँ। इसमें वाक्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं एवं बातचीत वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है। कर्ता को विशेष ध्यान बल दिया जाता है, कर्ता को हाईलाइट किया जाता है। दूसरा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार थे, लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें कर्ता की कर्म की प्रमुखता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रमुखता थी और इसमें कर्म की प्रमुखता होती है। साथ ही वाक्य में या तो कर्ता का लोप हो जाता है, कर्ता बिल्कुल गायब हो जाता है, अथवा उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीरज से अभी दूध नहीं पिया जा रहा है तो देखो नीरज से आ गया, या नीरज द्वारा अभी दूध नहीं पिया जा रहा है। एक्टिव पैसिव पाई लगा देते तो पाई वाला हो गया कर्मवाच्य। दवाई दे दी गई है तो कर्ता क्या गायब है? इसमें कर्ता किसके द्वारा दवाई दी गई है? आपके द्वारा दी हो, मेरे द्वारा दी, घर में किसी के द्वारा दी गई हो। हमसे सुंदर चित्र देखे गए, हमसे काम किया गया चित्र देखने का, तो हमसे सुंदर चित्र देखे गए। इसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का ही कर्मवाच्य बनता है, जिसमें सकर्मक क्रिया होती है, यानी जिसमें कर्म दिया होता है उन्हीं वाक्यों का ही कर्मवाच्य बनता है। तीसरा आता है भाववाच्य। इसमें क्रिया का विधान कर्ता और कर्म दोनों को छोड़कर भाव के अनुसार होता है कि क्या फीलिंग्स आ रही है। वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। इस वाक्य का प्रयोग प्राय निषेधात्मक रूप में होता है, नकारात्मक रूप में होता है। इन वाक्यों में क्रिया सदैव अकर्मक और एक वचन में होती है। तो आप देख रहे हैं पहली बात कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों थी, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं गया, कर्म नहीं कर रहा उठने का, न उठ रहा है, लेकिन मरीज से उठा नहीं गया। मरीज फील कर सकता अपने अंदर भी आई हैव नो इम्यूनिटी, आई हैव नो एबिलिटी टू गेट अप, है ना, उठा नहीं गया। वृद्धा से चला नहीं गया, वृद्धा बुढ़िया से चला नहीं गया, वो महसूस कर सकती, दर्द हो रहा पैर में या शरीर में जान नहीं चल सकती, वृद्धा से चला नहीं गया, महसूस कर सकती। विधवा से रोया नहीं गया, अंदर से आंसू नहीं निकल रहे, दुख ऐसा जम गया कि उससे रोया नहीं गया। तो इसमें सब क्या रही हैं? भाव उजागर हो रहे हैं, भाव प्रकट हो रहे हैं। समझे नहीं? जहाँ भाव को की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। या जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार कार्य किया जाता है या भाव को हाईलाइट किया जाता है, वहाँ पर भाववाच्य होता है।
तो इस प्रकार से तीनों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन प्रकार